अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, सानेहा गुल प्लाजा के बाद सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। अगर बात करें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जबकि कराची को वफाक के हवाले करो मुहिम खुद एमक्यूएम के गले पड़ गई। बैनर्स लगाने पर कराची पुलिस हरकत में आ गई और बहुत से कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्योंकि अरकान असेंबली की जानिब से एहतजाज किया गया तो इसी एहतजाज की बिना पर तमाम तर कारकुनान को रिहा कर दिया गया। जबकि बात करें हम सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि हम एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जबकि जुडिशल कमीशन के हवाले से उनका कहना था कि अगर तहकीकाती कमेटी कहेगी तभी जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जबकि नाज़रीन, हम बात करें कि गुल प्लाजा के हवाले से हतमी तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से तो कमिश्नर कराची ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आ चुके हैं। वो इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा कसूरवार करार दे दिया गया है और रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भी पेश की जाएगी। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा, जबकि आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी, ये कहना है इस रिपोर्ट का। जबकि आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से फैली। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर में बताई जा रही हैं। जबकि बात करें हम पीटीआई के हवाले से तो पीटीआई ने गुल प्लाजा सानेहे के हवाले से पेश की जाने वाली रिपोर्ट को अक्सर मुस्तरद कर दिया और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही मंजर आम पर आए हैं। कंप्लीट तहकीकाती रिपोर्ट कब सामने आएगी, जबकि इसी रिपोर्ट को तमाम तर ताजी बिरादरी ने भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम एमक्यूएम के हवाले से बात करें तो एमक्यूएम ने सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इतने बड़े सानेहे का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना कहाँ की समझदारी है। जबकि उनका यह भी कहना है कि वो जिंदा है बच्चा या हुकूमत की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि सिंध हुकूमत का अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपाना पुरानी आदत रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार हैं इकबाल अडवाणी साहब। बहुत शुक्रिया सर, मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। सानेहा गुल प्लाजा के बाद अब जो कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आया क्या आप मुतमईन हैं उस रिपोर्ट से? उससे तो कोई भी मुतमईन नहीं है जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि इतना बड़ा सानिया हो जाता है फिर इसको छुपाया भी जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे मुल्क में यानी तहकीकात भी सही तरह से नहीं की जाती। अब इसकी क्या वजह है, इसके जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। सही। तो सर, तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम तर चीज़ें ख़त्म करने के बाद कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही सामने लेकर आए हैं और तमाम तर मलबा जो है वो एक मासूम बच्चे के ऊपर डाल दिया गया। अब ये भी नहीं मालूम है कि वो बच्चा जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से भी यही बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, अभी बात तो यही है कि जान छुड़वाने वाली बात हो जाती है कि ऐसी बात कह दी जाती है जिसके बाद वो फाइल क्लोज हो जाए। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान में तहकीकात तो होती नहीं है। बाकी एमक्यूएम के हवाले से भी अगर बात करेंगे तो वो भी सियासत कर रही है यानी लोगों की लाशों पे। यानी एमक्यूएम ने भी कौन से अच्छे काम किए अपने दौर में, क्या आज इतनी बात कर रही है। एमक्यूएम तो कभी यानी अगर आप देखा जाए तो डायरेक्ट इसके ऊपर बात करने की बजाय वो सियासत ज्यादा कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त ये बात करने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। वफाक के हवाले कर दिया जाएगा तो वफाक की परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है कि एमक्यूएम कहती है वफाक के हवाले कर दिया। लेकिन इकबाल अडवाणी साहब, ताजिरों की जानिब से भी तो यही कहा जा रहा है कि कराची को वफाक के हवाले कर लो। नहीं, ताजीर का भी हर कोई ताजीर भी तो देखेंगे, हर कोई ताजीर के भी कुछ ना कुछ तो मफाद आते हैं। कौन से ताजीर कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी 10, 20, 25 ताजीरों पे तो पूरा कराची डिपेंड नहीं करता ना। अच्छा। कि वफाक के हवाले कर दे तो क्या वफाक की परफॉर्मेंस अच्छी है? नहीं है। तो वफाक के हवाले करने से भी इस मसले का हल नहीं है ना। मेन क्या है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको किस तरह हम लोग कंट्रोल करें। वफाक करे या सूबाई हुकूमत करे, उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। खामियां क्या है? खामियां सीधी बात है कि हमारे यहाँ सही तरह से जो
फंड आता है, जो बजट होता है इन चीजों पे, उस पे खर्च नहीं किया जा रहा। अच्छा, और ये ठीक है। वफाक का भी यही हाल है, सूबों का भी यही हाल है। तो मकसद कहने का ये है कि आग पे कंट्रोल किस तरह करने चाहिए, उसके लिए क्या इंतजाम होने ठीक चाहिए, है। इकबाल ये हमारे अडवाणी पास साहब, नहीं अगर है। हम बात करें वजीर आला की जानिब से जो ताजिर बिरादरी को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं फंड की मद में, तो क्या उससे ताजिरों का भला हो जाएगा सिर्फ 5-5 लाख रुपए से? और जो 1 करोड़ की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज की मद में दी जाएगी, बिला सूद कर्ज की मद में। तो क्या लगता है आपको? एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि मदद नहीं की जा रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेन चीज है उस पर टारगेट करें। इतना नुकसान हुआ लोगों का, लोगों के काम खत्म हो गए, सामने रमजान ईद है, क्या हाल होंगे उनके, उनकी मदद की जाए। जिनकी मौत हो गई है उनके हवाले से कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो कमाने वाले 1 या 2 बंदे होते हैं हर घर के अंदर, उनमें लोग फोत हो गए, उन घर का क्या हाल है, उनको किस तरह सपोर्ट सर, उनको करना तो कहा जा रहा है ना कि 1 करोड़ का चेक दिया जाएगा। वो कब दिया जाएगा, वो तो दे ना, कब देंगे? ये सर, बातें ये करते तो हैं, आज भी announcement कहा करते जा हैं, रहा इस पे था शुरू अमल किया नहीं- जाएगा, अमल कल नहीं भी होता। कहा जा रहा है कि शुरू किया जाएगा चेक देना, और ये शुरू भी कहा कर जा रहा देना है चाहिए, कि लेकिन कैमरा क्यों के देर सामने लग रही नहीं है? दिए जाएंगे ये चेक। मदद तो अभी आज शुरू कर देनी चाहिए। मदद क्यों नहीं की जा रही? जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद क्यों नहीं जा तो रही? क्या लगता है सर, डिले क्यों किया जा रहा है इस मामले को? क्या क्या कह रही हैं? क्या लग रहा है आपको, डिले क्यों किया जा रहा है? डिले अगर इसलिए किया जा रहा है, देने देना नहीं है। तो अभी देना हो देके तो खत्म डिले करें। हो नहीं ना। डिले इसीलिए किया जाता है, देना नहीं है। अगर देना है तो दूसरे दिन ही दे दिया जाए। सही। जरूरत जब है आप उसी वक्त मदद करेंगे कि कब करेंगे? अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर मदद करनी है उनको करें, उनके कारोबार खत्म हो गए, उनके कारोबार को किस तरह आप सपोर्ट करोगे उसकी बात करो। उनके लिए जो आपने अनाउंसमेंट किया उसको अभी तक हो जाना चाहिए। ना करने का मकसद है रुपया एक देना नहीं है। और जो अपोजिशन निकल पड़ी है रोड पे, जो ताजिर निकल पड़े हैं रोड पे, बड़े बड़े ताजिर सिर्फ बातें करते हैं मीडिया में, वो क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? उनको किसने रोका हुआ है? आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, अपनी जगह पे करें, आप सपोर्ट क्या कर रहे हो ये बताओ ना। कोई आदमी कौन सा कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आप आएंगे, जितने चैनल वाले आएंगे, जितने लोग आएंगे, क्रिटिसाइज करके चले जाएंगे, लेकिन सपोर्ट मदद क्यों नहीं की जा रही? जो ताजिर इतने बड़े बड़े ताजिर हैं कराची के अंदर, इतना बड़ा बड़ा नाम है, करें ना, सपोर्ट क्यों नहीं करें? सर, अच्छा, कुछ लोगों की सर मीटिंग भी जाहिर है शुरू में देखने में आई थी कि वजीर आला से मेयर कराची से ताजिर बिरादरी मीटिंग भी कर रही थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा उससे बरामद नहीं हुआ। मीटिंग करने का कोई मकसद ही नहीं है ना। जितने बड़े बड़े ताजिर मीटिंग कर रहे हैं वो खुद भी तो आ सकते हैं ना हेल्प करने के लिए। क्यों नहीं कर रहे वो लोग? आप खुद जब आप शुरुआत करेंगे तो सब आते जाएंगे। शुरुआत तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। बातें सबसे करवा लें, अनाउंसमेंट करवा लें, हमसे ये ले लें, हमसे दुकानें ले लें, हमसे वेयर हाउसेज ले लें, दे कोई नहीं रहा कुछ भी। कहीं है आप मुझे बताएं कहीं इंप्लीमेंट हुआ है? तो हर कोई अपनी अफसोस इस बात का है कि चलें जी अपनी मार्केटिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों की लाशों के ऊपर, दूसरों के नुकसान के ऊपर अपनी मार्केटिंग करना, अपनी सियासत करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और मुझे लगता है इन लोगों को किसी ने कहा है कि ये मरेंगे नहीं, मरना तो इनको भी है। ठीक तो है। मकसद कहने का इकबाल ये अडवाणी है साहब, जो ताजिर बिरादरी की जानिब से मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से इस्तीफे का मुतालिबा किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस हवाले से आप? देखिए, इस्तीफा आप ले भी लें, इसके बाद भी इसी तरह के लोग आएंगे ना। मेन तो हमारा स्ट्रक्चर जब तक सही नहीं होगा, किसी 2 जानों के इस्तीफे से क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बताएं। हाँ, एक को उन्होंने टारगेट किया है, जो कमिश्नर थे, जो KMC के हवाले से भाई, आपको यकीन है उनके ऊपर तो पहले से कितने केस थे। वो तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था। अब ऐसे लोगों को तो आपने लगा रखा है, तो मुझे बताएं इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब इस्तीफे ले भी लेंगे तो इस्तीफा लेने के बाद भी कौन आएगा? दूसरा फेज आ जाएगा। तरीकेकार तो यही होगा। फेज चेंज करने का क्या मकसद है? यानी ये सिर्फ वो बातें हैं जो सब पब्लिक में, तो सर, बदलाव कहाँ से शुरू किया जाए, आप ही बता दीजिए। मेरे काम करना शुरू करने का तरीका है, जो बात करे ना, ये करो, उसको बोलो आपने क्या हेल्प की है। बातें बाद में करें, पहले हेल्प करके दिखाएं। सही। तो MQM की जानिब से जो कराची वफाक के हवाले करो मुहिम जो वो शुरू करने जा रहे हैं, कराची को वफाक के हवाले करो, ये तो फीसी सियासत है। मैं बताऊं क्या है? अच्छा। 98वीं तरमीम इनको खत्म करनी है और पूरी पावर वफाक पे ट्रांसफर करनी है, सूबाई खूब मुखियाई खत्म करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। वफाक को ट्रांसफर करके भी क्या हासिल होगा मुझे बताएं? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या पूरा टारगेट है? मेरा अफसोस क्या है कि इनकी दूसरों की लाशों के ऊपर, दूसरों के नुकसान के ऊपर अपनी सियासत चमकानी है। यानी 98वीं तरमीम इनको खत्म करनी है, क्योंकि वफाक चल नहीं पा रहा। वफाक के पास एक रुपया नहीं है और वफाक के पास कुछ बजट नहीं है। दुनिया पाकिस्तान में मादनियात निकल रही हैं, उसकी डीलिंग के लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं वो वफाक से डील करना चाहती है। वफाक के पास पावर नहीं है, क्योंकि सूबे की तरफ जाता है। वफाक चाहता है कि ये तरमीम खत्म हो जाए, हमारे पास पावर आ जाए, हमारे पास फंड आ जाए। आप क्या समझते हैं? वफाक के पास कराची चला जाएगा तो वफाक काम करके देगी? आपको मैं हिस्ट्री में ले जाऊं,
कि कराची कैपिटल था पाकिस्तान का एक वक्त है, शायद आपको पता होगा। जी जी। इन्हीं वफाकों ने तो उनको अपनी तरफ ट्रांसफर किया इस्लामाबाद में। क्यों क्या था? जब कराची की इतनी फिक्र आज इनको आ गई है, कराची की फिक्र नहीं है, सूबाई खुद मुख्तियारी खत्म करनी है, बस बजट चाहिए इनको वफाक को, और ये जितने भी जो वफाक के हवाले कर दें, वफाक के हवाले कर दें, ये बस एक एजेंडे पे काम करने का 98वीं तरमीम खत्म हो जाए। मतलब आवाम की बेहतरी का कोई नहीं सोच रहा आवाम इस की टाइम। बेहतरी का कुछ नहीं है। कराची के लिए अच्छा, अगर इकबाल अडवाणी साहब हम बात करें लीडरशिप खड़ी हो, कराची से कोई लीडरशिप खड़ी हो और वो काम करे, कराची के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तभी इसका हल होगा। आप ये सोचें कि कोई ठीक है इकबाल अडवाणी साहब, अगर हम बात करें ताजी बिरादरी को जो पार्किंग प्लाजा में जाहिर है कहा जा रहा था कि वहां पे इनको भेज दिया जाएगा पार्किंग प्लाजा में, लेकिन ताजी बिरादरी ने इसको टोटली मुस्तरद कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, कहीं भी नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ बातें होंगी। पता है, ताजी बिरादरी हो कि कुछ भी हो, कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो भी करना है खुद को करना पड़ेगा। अगर ताजी बिरादरी इतनी सीरियस है और बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लीडर ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, वो खुद फ्रंट पे आके करें और उनकी मदद करें। आस्ते आस्ते सब छोटे बड़े ताजिर इनके साथ जुड़ जाएंगे और ये खुद अपने आप मदद कर सकते हैं। बाकी ना हुकूमत कुछ करेगी, ना ओपोजिशन कुछ करेगी। मुझे पता है एमक्यूएम इतना चीख रही है, एमक्यूएम ने अपने दौर में क्या किया था? एमक्यूएम ने नारा लगाया था, पता है एमक्यूएम बनी किस पे थी? एमक्यूएम बनी थी कि पाकिस्तान सिंध के अंदर हम लोग कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। एमक्यूएम की इतनी पावर आई, हर वक्त हुकूमत में रही है, क्यों आज तक कोटा सिस्टम खत्म किया? मुशर्रफ के दौर में इनके पास कितनी पावर थी, सब कुछ इनके पास था, कोटा सिस्टम खत्म हुआ नहीं। तो कराची के अगर एक जेन्युइन लीडरशिप नहीं आएगी, एक अच्छी तंजीम, एक अच्छी पार्टी कराची के हवाले से बात करने के लिए नहीं आएगी, ऑनेस्ट लोग। ठीक है अडवाणी साहब, अच्छा आपके लास्ट कमेंट मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि अगला ताजी बिरादरी का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, ताजिर बिरादरी भी तो यूनाइटेड नहीं है ना, मसला ये है ना, वो भी तो सियासी पार्टियों से जुड़ी हुई है। हर बिजनेसमैन तो की कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है किसी पार्टी के साथ। तो हर ताजिर अलग अलग बात करेगा, कोई अपनी इस पार्टी को सपोर्ट करेगा, कोई उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। जितनी बड़ी लीडरशिप है, जितनी बड़ी ताजिर बिरादरी है, इनको आप नंबर 1 के कह सकते हैं। लीड क्लास भी तो कंप्रोमाइज हो ही जाती है ना कहीं ना कहीं। वो बातें करेंगी, अच्छी बात करेंगी, जब इनकी पर्सनल डील हो जाती है, मतलब आपस में आप लोगों के भी इत्तेफाक मौजूद नहीं है अडवाणी साहब? ताजिर बिरादरी में बिजनेस में एक्चुअल ताजिर बिरादरी यूनाइटेड नहीं है। अच्छा। और जब तक ताजिर बिरादरी यूनाइटेड नहीं सर, होगी, इस वक्त भी यूनाइटेड नहीं है, इतने मुश्किल वक्त में जब तमाम तर चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब तो यूनाइटेड हो जाएं। आप एक काम करें, 10 बड़े बिजनेसमैनों के इंटरव्यू ले लें, सबकी बातें अलग अलग होंगी। अच्छा। अब अंदाजा हो जाएगा कितनी यूनाइटेड है। नहीं है मेन ताजिर बिरादरी जितनी यूनाइटेड हो गई, कराची का मसला हल हो जाएगा। कराची का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है सानेहा गुल प्लाजा ऐसा सानेहा है कि हर आंख अश्क बार है, लेकिन जब तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, मंजर आम पर आई है, तो तमाम तर ना सिर्फ सियासी पार्टियों ने उसको मुस्तरद कर दिया है, बल्कि ताजिर बिरादरी ने भी इसको टोटली मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तर कसूर एक मासूम बच्चे के ऊपर डाल दिया गया है और अब तक मजीद कोई इस पे लाहे अमल तरतीब नहीं दिया गया है। ना ही वो कैश जो दिया जा रहा था 5 लाख ताजिरों को, और इसके अलावा करोड़ रुपए जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज को और जो ताजी बिरादरी है उनको कर्ज की मद में बिलासूद वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से, जिसकी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने सामने रख दी है, सामने लेकर आए हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स उसके सामने लेकर आए हैं। कंप्लीट तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है, जिसको ना सिर्फ MQM PTI बल्कि ताजी बिरादरी ने भी उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है और यही कहा जा रहा है कि कंप्लीट तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने लाई जाए। जबकि बात करें सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने MQM को कहा है कि हम उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और जाहिर है कराची को विफाक के हवाले करो मुहिम के हवाले से भी काफी ज्यादा बातें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान से शब्बीर कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज से बात करने के लिए। क्या कहेंगे सर, सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने रखी है, क्या आप मुतमईन हैं उस रिपोर्ट से? देखिए जी, आपने जिक्र किया है कि आज सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पेश कर दी है, इब्तिदाई रिपोर्ट सानेहा गुल प्लाजा की 12 दिन बाद जी। तो ये तो एक मुज़िका खेज रिपोर्ट है कि इतने बड़े थाने का जिम्मेदार एक मासूम बच्चे को ठहराना या करार देना ये समझ से बाहर आता रहे और इस बच्चे पर इल्जाम लगाकर
मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपनी 17 साल करप्शन को छुपाना चाह रही है, लेकिन अवाम इतनी मासूम नहीं है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 साल में क्या गुल खिलाए हैं और क्या कराची वालों के लिए और सिंध के दीगर इलाकों के लिए पीपल्स पार्टी ने किया है। तो ये तो सिर्फ एमक्यू में नहीं बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात का एतराज इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही हैं, और जो कराची की ताजिर तंजीमें हैं और कराची के शहरी हैं वो भी इस रिपोर्ट को यकसर हम मुस्तरद करते हैं कि इस किस्म की रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि ये तो एक अजीब सा लतीफा है कि मासूम बच्चे को करार देना इतने बड़े थाने का। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं इनकी चालाकी को और इनकी होशियारी को। ये अपनी गफलत और नाअहली जो इन्होंने 17 साल में की, और खासकर जो सानिया गुल प्लाजा हुआ जिसमें 80 से जायद बेगुनाह शहीद हुए, और 3 दिन तक पीपल्स पार्टी ये बताया ना कि 3 दिन तक पीपल्स पार्टी आग को क्यों नहीं बुझा सकी। इतने अरब रुपए खर्च कर भी ये ऐसे इक्विपमेंट नहीं खरीद सकी, और इनके जो फायर टेंडर थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, वो गाड़ियां 3 दिन तक आग नहीं बुझा सके, और मासूम जो शहरी है वो उनके सामने जलकर शहीद हो रहे थे। तो कितनी तकलीफदेह बात है, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। इससे जितनी भी इस बात की मजम्मत की जाए कम है, और जितना ही अफसोस किया जाए वो कम है, मेरे अल्फाज कम है कि किस अजीबनाक उस बेचारे तकलीफ में गुजरे हैं। लेकिन बहरहाल हमारा ईमान है वो शहीद हुए, और वो जो जले वो बेचारे शहीद हुए हैं। शबीर कायम खानी साहब, जुडिशल कमीशन के हवाले से जो कहा जा रहा है, आपकी जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए सानिया गुल प्लाजा पर, लेकिन आज भी शर्जील इनाम मेमन साहब ने कह दिया है कि तहकीकाती कमेटी अगर कहेगी तभी जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, इनकी नजर में शहरियों की, कराची के शहरियों को कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बात खाली एमक्यूएम की नहीं है, आप एमक्यूएम की दुश्मनी के अंदर जो चाहे बोले, लेकिन ये आप देखें कि ये 80 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और तमाम कराची के शहरियों की आवाज है। और एमक्यूएम जो अपनी बात नहीं कर रही है बल्कि शहरियों की आवाज बनकर एमक्यूएम ये मुतालबा कर रही है कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए ताकि साफा शफाफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसकी एक इंक्वायरी हो, और जो भी इसके कसूरवार हैं, जिनका जुर्म है, उनको कराए सजा मिले। और आइंदा के लिए इससे हम सबक हासिल करें कि आइंदा इस किस्म के वाकयात रूनुमा ना हो। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर एमक्यूएम के अरकान असेंबली और अपोजिशन लीडर अगर असेंबली में बात करना चाहें तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, और फिर ज्यादा बात करें, कौमी असेंबली में बात करें, पार्लियामेंट में, हर जगह बात कर रही है एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम कराची को दर्द को महसूस कर रही है। और कराची में तमाम जबान बोलने वाले लोग रहते हैं ना, पूरे मुल्क से आए हुए लोग रहते हैं, ये एक मिनी पाकिस्तान है। हम जो बात कर रहे हैं कराची की, जो पर्टिकुलर किसी कौम की बात थोड़ी कर रहे हैं हम कराची की बात करते हैं, वो समझते हैं शायद हम उर्दू बोलने वालों की ही बात कर रहे हैं। भाई कराची सबका है, और इस वाकये में जो शहीद हुए वो क्या तो उर्दू बोलने वाले थे, क्या उनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, ये समझने की जरूरत है। जो भी शहीद हुए जात रंग नस्ल से बालातर होकर बेचारे मासूम लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए उनकी हम आवाज बन रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी को बुरा लग रहा है, और पीपल्स पार्टी उसकी पादाश में हमारे कारकुनान को लेकिन शबीर कायम खानी साहब, क्या कराची विफाक के हवाले करो तो जो मसले का हल है एक्चुअली वो निकल आएगा सिर्फ कराची को विफाक के हवाले करने के बाद? देखिए जी, ये पीपल्स पार्टी खुद अपने रवैयों से मजबूर कर रही है कराची के शहरियों को जी, और कराची की ताजिर तंजीमें ये एमक्यूएम नहीं कह रही है। आप देखें, वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सी क्लिप्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें ताजिर तंजीमें बोल रही है बाकायदा, वो तो आर्मी का मुतालबा करें कि यहाँ पर फौज है, फौज संभाले इस शहर का निजाम, क्योंकि वो इतने मायूस हो चुके हैं 17-18 सालों में पीपल्स पार्टी की हरकतों की वजह से। पीपल्स पार्टी ऑन नहीं कर रही है, सिर्फ करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। मैं बता रहा था, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया, रात भर इन्होंने गुलशन इकबाल टाउन में छापे मारकर, शाफिजल टाउन में और दीगर टाउन में छापे मारकर, सिर्फ इस बुनियाद पर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करेंगे, हम आवाज ना उठाएं। और उसके बाद जितने भी हमारे नुमाइंदे थे, हमारे जो रहनुमा है मरकजी मुझ समेत, उन सब की सिक्योरिटी उन्होंने वापस ले ली, सही, सिवाय चंद एक के वापस किए उन्होंने, वो भी ना काफी है। लेकिन सर सिंध हुकूमत तो कह रही है हमने किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं ली है, बारिहा उनकी जानिब से बयान सामने आ रहा है। आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऑन एयर बात कर रहा हूँ ना, मेरी खुद की सिक्योरिटी वापस 2 दिन से नहीं है ना मेरे पास, सही, ऐसे सब रहनुमाओं के पास नहीं है। 1-2 को अगर दे दी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 12 नहीं दी। हमारे एमएनए एमपी हमारे अरकान असेंबली है, किसी को भी सिक्योरिटी नहीं वापस नहीं मिली है। चलो छोड़ो, हमें ना दे सिक्योरिटी, हमें डरते नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन बात यह है कि तुम इस वाकये से सबक तो सीखो कि इतना बड़ा वाकया हो गया, उसके बाद तुम सारी बातें एमक्यूएम पर डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम कह नहीं, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। 1992 में खुद जो आपको पता है कि गुल प्लाजा की जो मैनेजिंग कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि बड़े हादसे की निशानदेही कर दी थी,
कि यहाँ 200 दुकानें गैर कानूनी तौर पर पार्किंग एरिया में बना दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम को हटाकर उस जगह पे इजाफी तामीरात हुई हैं। सर कंप्लीट रिपोर्ट सामने आ चुकी है गुल प्लाजा की तामीरात के हवाले से, लेकिन 34 साल का सर एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी 34 साल तक तमाम तर चीजें ऐसे ही चलती रही। किसका इंतजार कर रहे थे? जब पहले ही कह दिया गया था कि कोई सानेहा हो सकता है तो उससे कबल इस पर कोई भी ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जाती? क्यों हम लोग किसी अफसोसनाक सानेहे का इंतजार करते हैं आखिर? ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि हम अफसोस ही कर सकते हैं, इतना बड़ा वाकया है इसमें। मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि इससे हम सबक सीखे। अभी देखिए, ये तो खाली 2 मंजिला बिल्डिंग थी ना, इस बिल्डिंग पे इतना नुकसान हो गया है जो 3 दिन तक ये आग नहीं बुझा सके। करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए इक्विपमेंट खरीदने पे। वो कहाँ है इक्विपमेंट? वो सिर्फ क्या पेपर की नजर हुए, कनेक्शन की नजर हुए ना। वहाँ जो टैंकर आए वहां पर पानी नहीं, जो बाउजर आए उनमें पानी नहीं था। अगर पानी लेने गई तो पौन घंटे, 1 घंटे बाद गाड़ियां वापस आ रही हैं और सबसे पहले रेस्क्यू टीम पौन घंटे बाद पहुंची। तो ये बहुत बड़ा अलमिया ना, जबकि फायर ब्रिगेड वहां से कितने किलोमीटर के फासले, सबको पता है, जो कराची के मक्कीन है सब जानते हैं। तो ये इनकी नाइली, इनकी गफलत है। ये 17 साल से ये सिंध हुकूमत में बैठे हुए हैं और 4 साल से ये शहरी हुकूमत पर है। ये दावे तो जरूर करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दूध की नहरें बहा दी हमने शहद की नहरें बहा दी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अवाम के सामने है, इनकी पेड गवर्नेंस अवाम के सामने है। अब ये अवाम ही फैसला करेगी कि कौन कराची को ऑन कर रहा है, कौन कराची का दर्द रख रहा है कराची के शहरियों का। अच्छा, वो शहरी किसी भी कौम, किसी भी रंगो नस्ल से हो, हम कराची की बात कर रहे हैं, कराची हाइट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम कराची की बात कर रहे हैं तो फिर हम पर जाती करते हैं, हमारे अरकान असेंबली के माइक बंद कर दिए जाते हैं। भाई, अगर आप में वज़ीर आला में अगर इतनी सियासी बसीरत हो और इतनी आला ज़र्फी हो तो ये अपोजिशन लीडर को साथ बिठाएं, उनका हाथ पकड़ कर लेके जाए चैम्बर में, उनको बुलाए, बैठे, मुझे आप मशवरा दें, मिलकर हम करते हैं। ये असल डेमोक्रेसी, ये असल जमहूरियत। लेकिन इनको तनकीद बर्दाश्त ही नहीं है। या तो ऐसे काम करें ना कि तनकीद करने की किसी को नौबत ही ना है। तो हम नहीं, सभी पूरी कराची के लोग और इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में जहाँ दुनिया भर में जो लोग इस वाक़े को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, आपके जरिए लोग देख रहे हैं, आप लोग भी आवाज पहुंचाइए, तो वो सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं किया। शबीर कायम खानी साहब, जो भी बात हो वही तुम पे लेके जाते हैं। शबीर कायम खानी साहब, अगर हम बात करें आपकी मुहिम के हवाले से तो जाहिर है आपने कहा था कि उस मुहिम का आगाज होता है, लेकिन गुज़िश्ता रात से ही जिस तरीके से कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया था, अगर आपकी जानिब से अरकान असेंबली तमाम तर लोग इस एहतजाज नहीं करते तो क्या वो कारकुनान अरेस्ट ही रहते इसी तरीके से? और अब आप जो ये मुहिम चलाने जा रहे हैं उसके बारे में क्या मजीद लाहे अमल आपकी जानिब से तरतीब दिया जाएगा? देखिए, बात असल में ये कि ये तो एक हमारा जबरूर आईनी हक है ना। ठीक है, हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जिसकी कोई कानून की खिलाफवर्जी हो या हम कानून हाथ में लें। जी शोर लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग, और इंशाल्लाह ताला हम लोग कराची के शहरियों को एक शऊर देने की कोशिश करें। लोग इतनी महंगाई में पिस चुके हैं। यहाँ देखें ना, कराची दुनिया का वस्तरीन शहर है, ये चौथा बड़ा शहर है कराची दुनिया का, जहाँ पे ना यहाँ पर तालीम की सहूलतें। 17 सालों में इन्होंने ना एक कॉलेज बनाया, ना एक यूनिवर्सिटी बनाई। 17 सालों में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह के साथ हॉस्पिटल नहीं बनाया। 17 साल में कराची के 1-2 रोड ये गिनवाते हैं कि हमने शारे भुट्टो बना दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसके अलावा कराची जाके देख लें, BRT जो लोग ज़हनी मरीज हो गए, जो सफूरा से चलते हैं और जो पहुंचे सदर तक, क्या हालत उनकी होती है। मासूम बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इस अजियत, ये देखें ना, अब पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में पंजाब की परफॉर्मेंस सामने है। अगर कोई अच्छे काम कर रहा है सुबह तो हमारे मुल्क का हिस्सा, अगर हम तारीफ करते हैं तो वो भी इनको बुरी लगती है। भाई, मैं समझता हूँ अगर कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ पंजाब हमसे बहुत आगे जा चुका है। एक जमाना था कि लोग पंजाब से आकर कराची की मिसाल दिया करते थे, लेकिन आज हम पंजाब की मिसाल दे रहे हैं, आज लाहौर की मिसाल दे रहे हैं। उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 सालों में इस कराची को भी मौजूद बना दिया है। तो हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम को छोड़ देंगे कि इन लोगों से जान छुड़ाए। जितनी जल्दी जान छूट जाती है वही बेहतर है। अदरवाइज तो ये कराची मजीद और कचरे का ढेर बन जाएगा और ये कराची रहने के काबिल नहीं रहेगा। कराची तो रहने के काबिल अब भी नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है। और जब हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं आप कराची छोड़ के चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं। कल भी किसी टीवी प्रोग्राम में किसी ने कहा, मेरे साथ बैठे थे कि भाई आप, अगर आपको कराची अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरी जगह चले जाएं। भाई, कराची में 4 करोड़ लोग रहते हैं, बात मेरी नहीं है। क्या हम 4 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या 4 करोड़ लोग शहर छोड़ के चले जाए, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए?
ये तो इनका विजन है, ये तो इनकी तरबियत है। ठीक है शबीर कायम खानी साहब, अगर बात करें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, तो उन्होंने पहले ही दिन या दूसरे दिन अनाउंस कर दिया था कि जो शोहदा हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे चेक कीमत में, और वो कैमरे के सामने नहीं दिए जाएंगे, और जो ताजी बिरादरी है उनको भी 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बिला सूद कर्ज कीमत में, और इसके अलावा 5-5 लाख रुपए यूटिलिटी के हवाले से उनको दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक वो चेक्स तकसीम नहीं किए गए हैं, और तमाम तर अभी आपसे कबल भी हमारे साथ एक तजियाकार और सीनियर जाहिर है एक ताजी बिरादरी से ही मौजूद थे, इकबाल अडवाणी साहब, उन्होंने कहा कि अगर देने हैं तो उसी वक्त देना शुरू कर देते, इनको नहीं देने हैं इसलिए ये हेले बहाने किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा सामा, ऐसा है कि इसके बारे में मैं क्या कहूंगा, अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उनको देने चाहिए। ठीक है, और चलो सबके सामने ना दें, लेकिन आपको पता है कि फिर किस तरह पता चलेगा आपने दिए या नहीं दिए। आप कुछ तो नुमाइंदे जो ताजिर तंजीम, चलो सबके सामने ना दें, लेकिन ताजिर तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, जो एसोसिएशन है, उनको कुछ के सामने तो दें और जल्दी दें, क्योंकि आज 12 दिन खत्म हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं, तो फिर आप कब देंगे? 12 दिन से आपने पूछा है कि किसी घर में चूल्हा जलाए या नहीं जलाए? अच्छा, जो लोग शहीद हो गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा हजारों जो खानदान है, सैकड़ों वो लोग बेघर हो गए ना, वो रोड पर आ गए, उनका कारोबार तबाह हो गया, उनकी दुकानें खत्म हो गई हैं, अरबों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया है। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत की गफलत की वजह से सब कुछ हुआ है। तब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए खुदा कुछ करे, दुआएं लें, बददुआएं ना लें। ठीक है, और ये मैं तो ये समझता हूँ, ये जो सानिया ना, ये इनको ले डूबेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जो इनकी गफलत के, देखो दुनिया भर में आग भी लगती है और आग बुझाई भी जाती है, लेकिन ऐसी आग पहली दफा देखी जो इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी जिसमें 3 दिन लगे आग बुझाने के अंदर। तो ये तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही सवाल बनता है, क्योंकि वो अच्छा शबीर कायम खानी साहब, इस तमाम तर इंसिडेंट के बाद जाहिर है हर कोई, ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि ताजी बिरादरी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब इस्तीफा दे दें। लेकिन मेयर कराची की जानिब से काफी स्ट्रिक्ट वर्ड भी इस्तेमाल किए गए थे, जो आपको भी मालूम है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि बारहा उनकी यही कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो? देखिए, ये मुतालबा एमक्यूम का तो खैर है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि एमक्यूम कराची के शहरियों का भी है। अच्छा। और कराची के शहरियों की नुमाइंदगी एमक्यूम करती है, कराची की ताजिर तंजीमों अंजुमनों का भी है। वो क्यों है? इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ वो इस वजह से है कि इनकी गफलत को देखकर ये बात की जा रही है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती और आप अच्छे काम करते तो यकीनन फिर आपको अवार्ड दिया जाता, आपको सर्टिफिकेट से नवाजा जाता। लेकिन इस आपकी गफलत और नाइली की वजह से जहाँ पे असली जाने जाया हुई हो, फिर हम फिर क्या करेंगे? ये तो अच्छा, ये तो सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं इनके इस्तीफे का, वरना लोगों को इतना गमो होता है कि लोग इनको देखना नहीं चाहते हैं। तो मेयर साहब तो खुद जिस दिन वाकया हो उस दिन बैठ के, मेयर साहब दूसरे दिन तक तो इस्लामाबाद में बैठ के वो कॉफी इंजॉय कर रहे हैं वहां बैठ कर रेस्टोरेंट में। तो ये अगर उनको जो इस तरह बड़ा वाकये का पता चला तो उनको पहली फ्लाइट पकड़ के कराची आ जाना चाहिए था। जिस तरह गवर्नर साहब जो जाकर खड़े हो गए थे, इस वाकये के 2 घंटे बाद गवर्नर कामरान खान तैसूरी वहां पर मौजूद थे, आवाम के दरमियान में मौजूद थे। तो जब इसलिए कि दर्द दिल लगते हैं, कराची के लोग कराची के लिए दर्द दिल लगते हैं। सही। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा इन्होंने किया। शबीर कायम खानी साहब, आपकी जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा किया जा रहा है, और जाहिर है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी आपने इस चीज़ को बारहा कहा कि हमें जुडिशल कमीशन बनाना है, लेकिन अभी तक वहां से क्या कोई रिप्लाई आया है आपको? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, या जो सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक तहकीकाती कमेटी नहीं कहेगी उस वक्त तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा? अच्छा देखो, ये आपको भी पता है तहकीकाती कमेटी, इंक्वायरी कमेटियां बनती रही हैं। जी बिल्कुल। अंडर द सिंध गवर्नमेंट और कमिश्नर के अंदर वो आपको पता है कि वो जैसा हुकूमत चाहेगी वैसी रिपोर्ट आती है। मैं इससे क्या तबसरा करूं कि मैं शर्जील मेमन साहब ये कह रहे हैं कि उनके कहने से नहीं होगा ना। शर्जील मेमन साहब की थोड़ी चलेगी। यहाँ पे जातियां जो हुई, जो नाइंसाफी, उसका कराची की आवाम खुशित होगी इनसे कि अगर हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं, हम तो नाजायज मुतालबा थोड़ी कर रहे हैं, गैर कानूनी मुतालबा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना खुदारा कि जुडिशरी कमीशन बना दिया जाए। सही। जो ईमानदाराना इसकी तहकीकात कर ले और फिर चीजें आवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन अब इस बात से भी इनको खौफ है, ये अपनी नाहिली को छुपा रहे हैं, बजाय ये कि एमक्यू पर कीचड़ उछालें, एमक्यू के खिलाफ बात करें। ये तो इस बात को, अगर ये बड़े दिल के मालिक हैं तो आकर ये टीवी पर बैठकर कहें कि हाँ ये वाकई हमारी नेग्लिजेंसी से हुआ, इसमें हमारी गफलत है और हम कौम से माफी मांगते हैं और आइंदा के लिए हम तौबा करते हैं और इससे हम सबक हासिल करते हैं। क्योंकि कराची में आपको पता है इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पर 30-30 मंजिला बिल्डिंगें हैं। अल्लाह ना करे अगर वहाँ कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो गया
तो वहां तो एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं है। ऐसे ही आपको पता है एक एक स्टेयर एक एक जीना है, तो लोग जब 2 मंजिल से नहीं निकल सके तो 27 मंजिल से 28 मंजिल 30 मंजिल से कैसे लोग निकलेंगे? अल्लाह न करे, मैं डर रहा हूँ उस बात से। ऐसे बड़े बड़े कराची में यहाँ पर बिल्डिंगे हैं, वहाँ के उनके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, यहाँ पर कराची में बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ ये सेफ्टी मेजर्स नहीं है। अल्लाह ना करे अगर वहाँ कभी फायर हो जाती है तो वहाँ पर कोई निकलने के रास्ते हों बहुत ज्यादा। ये आप देखें यहाँ 26 एग्जैक्ट पॉइंट से निकलने के, लेकिन उस दिन पता नहीं किस तरह ताले लगे, क्यों लगाए गए, ये तो जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी जुडिशरी जब भी पता चलेगा क्या वाकया हुआ क्या नहीं हुआ। वही वाली बात है सर, अभी कंप्लीट तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान से शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है बात हो रही है सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है उससे कोई भी इस वक्त देखने में आ रहा है सब ने मुस्तरद कर दिया है, कोई मुतमईन दिखाई नहीं देता है। और यही कहा जा रहा है जो सिलेक्टेड पॉइंट्स आपने इस वक्त हमारे सामने रखे, कंप्लीट तहकीकाती रिपोर्ट भी हमारे सामने लाई जाए और तमाम तर मलबा इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे के ऊपर डाल दिया गया है और कहा गया है उस बच्चे की वजह से आग लगी थी और फ्लावर शॉप थी जहां पर आग लगी थी। और जाहिर है MQM की जानिब से यही कहा गया है आया अगर बच्चे के ऊपर आपने मलबा डाल भी दिया है तो वो बच्चा जिंदा भी है या नहीं है। और अगर ताजी बिरादरी के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है बात हो रही थी सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से। अगर हम बात करें गुल प्लाजा की कानूनी तामीरात की रिपोर्ट के हवाले से तो ये भी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली थी। उस रिपोर्ट के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स अगर हम नाजरीन आपसे डिस्कस करते चलें तो उसके मुताबिक 1992 में प्लाजा कमेटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के दस्तावेजात हासिल कर लिए गए थे। गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में बड़े हादसे की पहले ही निशानदही कर दी थी। 34 साल में भी मुतालिका इदारों ने निशानदही के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। कमेटी ने खत में मुतालिका हुक्काम की तरफ से रिश्वत वसूल करने की तरफ भी इशारा किया था और जाहिर है SBCA की तरफ से भी शिकायत मौसूल होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम तर चीजें देखने में आ रही हैं, जाहिर है गफलत है, लापरवाही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। क्या कहेंगे सर, अब सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से तमाम तर चीजें आपके सामने हैं, आज तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ये तहकीकाती रिपोर्ट तो बिल्कुल बेकार है और एक बकवासियात का पुलंदा है, इसलिए कि जिन लोगों को कठेड़े में होना चाहिए वो खुद ही तहकीकात अपने ऊपर ही कर रहे हैं और सारा मलबा उस बच्चे पे डाल दिया कि कह रहे हैं कि जिसने आग लगाई। अरे भाई, बात ये नहीं है कि आग फूलों की दुकान पे तो सारी दुनिया जानती है कि लग गई, वो लाइटर जलाने से लगी, वो शॉर्ट सर्किट से लगी, वो माचिस से लगी, वो जिस चीज से भी लगी। बहस ये नहीं है, बहस ये है कि आपके रेस्क्यू इदारे क्या कर रहे थे, आपके फायर टेंडर के अंदर पानी क्यों नहीं था, आपकी स्नार्कल ने आके उसकी दीवारें क्यों नहीं तोड़ी। जब स्नार्कल वहां पहुंची है तो ये पता चला उसके पहले तो गाड़ियों में डीजल भी प्रॉपर तरीके से नहीं था। फायर टेंडर वहां अगर आ भी चुके थे 1-1.5-2 घंटे के अंदर तो उसके अंदर पानी मौजूद नहीं था। फिर अलग से टैंकर मंगाए गए, टैंकरों से पानी डाला गया। ये सारी चीजें क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन हो रही। आपके रेस्क्यू इदारे, नेशनल डिजास्टर यूनिट बना हुआ है, वफाक की तर्ज पे वफाक का इदारा है, आपका सूबाई इदारा डिजास्टर मैनेजमेंट का मौजूद है, तो ये ऑन बोर्ड क्यों नहीं हुए। कमिश्नर कराची को तो इस कटेड़े के अंदर मौजूद होना चाहिए था। इसके अंदर मेयर 32 घंटे के बाद वहां पहुंच रहे हैं। इन इदारों को ऊपर से चेक कौन कर रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आया। ना डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर मौजूद थी, ना सिंध का सूबाई महकमा मौजूद था। और एक आप फायर टेंडर वालों के ऊपर छोड़ के बैठ जाएं कि जिनकी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है, जिनके पास आलात मुकम्मल नहीं है। जब आग चारों तरफ फैल चुकी हुई है तो आपने मुतबादिल रास्ते तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। सही, आपके पास तो वो तमाम टूल होने चाहिए थे ना। तो इसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि वो जी आग लगी थी तो दुनिया को पता है कि आग लगी थी, इतने लोग जल गए। आपकी रेस्क्यू का काम क्या है कि जब आग लग के 10 दिन के बाद बुझ जाए तो उसको रेस्क्यू कहते हैं। जब लाशें जो है वो हड्डियां खत्म हो जाए, बुरादा बन जाए,
तो आप उसको रेस्क्यू कहते हैं? रेस्क्यू तो उसको कहते हैं कि लाहौर के अंदर 16 मंजिला इमारत में आग लगी और 2 घंटे के अंदर तमाम के तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया। सही। इसको रेस्क्यू कहा जाता है। तो एक पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है और सारे का सारा मलबा अब ये चंद अफसरान के ऊपर डाल के जान छुड़ा ली जाएगी। ठीक है। अब आप तो कहने को तो 1-1 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी इंसानी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए है? वो तो ताजिर बिरादरी ने ऐलान किया है ना कि आप अपने बच्चे जलवा दे और 5-5 करोड़ रुपए हमसे ले लें फी बच्चा। तो ये तो अजीब सी सूरत हाल है ना। तो इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जिन लोगों को कठेड़े में होना चाहिए वो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। अरे भाई, आप कैसे रिपोर्ट बना रहे हैं? आपके ऊपर तो जवाबदारी मुकदमा होना चाहिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं की। आपके पास पानी मौजूद नहीं था, आपकी गाड़ियों में डीजल मौजूद नहीं था, और दूसरे ये कि आपने वहां पर लोगों को जान बचाने के लिए फायर टेंडर, जो वो लड़का बेचारा फुरकान शहीद हो गया, तो आपने उनको टूल ही पूरे नहीं दिए ने, तो किस तरीके से वो जाए? आपके पास ऑक्सीजन किट मौजूद नहीं है, जो जान बचाने के लिए जा रहे हैं उनके पास ऑक्सीजन वाले अगर नजीब अयूबी साहब बात करें, हम इतना टैक्स शहर कायद की आवाम से लिया जाता है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के बिल्स हों, हर मद में टैक्स, हर जगह कटौती होती है टैक्स की। वो टैक्स अगर आवाम के ही काम नहीं आ रही, ये जो चीजें हैं ये बहुत जनरल चीजें हैं कि आप फायर स्टेशन मजीद कायम करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मजीद लेकर आएं, लेकिन जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में 52 गाड़ियां दी गई थी, उसमें से भी 36 या 37 गाड़ियां इस वक्त एक्टिव हैं, बाकी गाड़ियां डम हो चुकी हैं। उसके बाद अब तक किसी मजीद गाड़ी का इजाफा नहीं किया गया। फायर इंजन की बात कर रही हूं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की। तो इसके अलावा हमारे जो फायर फाइटर्स थे उनके पास कोई भी जदीद सहूलत मैसर नहीं थी, इवन उनके पास यूनिफॉर्म भी मैसर नहीं था। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये तो तरह तरह गफलत है ना भाई, इस चीज का जिक्र होना चाहिए ना। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस चीज पे आपकी गफलत है 100% नजर आ रहा है कि अभी नाजाबाद के अंदर, अभी गुलशन इकबाल के अंदर आप ही लोगों के चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके वो चारपाइयों के ऊपर बैठ रहे हैं, उनके पास फर्नीचर नहीं है, उनके पास आलात नहीं है, उनके पास वर्दियां नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है, ऑक्सीजन मास्क के अंदर जो किट लगाई जाती है वो मौजूद नहीं है। तो वो तो अपनी जान हथेली पे काम कर रहे हैं। आपने कोई 13 साल के अंदर इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, दुनिया कहाँ जा रही है, और आप लोग उसको डंडों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोहे मार मार के दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्नाकर का अचार डालने के लिए रखी हुई है, इस नारकल के ऊपर वो टूल मौजूद नहीं है कि जिसको मार के, शावल मार के आप दीवार तोड़ सकते। आप दीवार छत के ऊपर अपनी रेस्क्यू फोर्स उतारते, आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते, आपके पास पानी के अलावा कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं थी। आप ये तो देखें कि वो आग अगर बिजली में लग रही है, वो आग अगर दूसरी जगह बैटरियों में लग रही है, तो उसको तो फोन के जरिए बुझाना चाहिए। आपके पास फोन मौजूद नहीं है। तो किस तरीके से देखिए इसको हैंडल किया गया, ये बिल्कुल नादानी है और ये गफलत की इंतहाई शक्ल है कि सिंध गवर्नमेंट के 18 साल होने को आ रहे हैं, 17 साल मुकम्मल हो गए हैं, 3000 वाकयात हो चुके हैं। आप गिनिए ना, आरजे मॉल के अंदर आग लगी, मिलेनियम मॉल के अंदर आग लगी, टंबर मार्केट गोरदरा के अंदर आग लगी, पैराडाइज के अंदर आग लगी, बोरिया बाजार में आग लगी। आप गिनते चले जाइए, बोल्टन मार्केट में, प्लास्टिक की मार्केट जो है बर्तनों की, उसमें 2 मरतबा आग लगी। तो ये किस जगह जाके रुकेगा ये मामला? ठीक है, आप संजीदा हो ही नहीं रहे। अब ये देखिए मजीद किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। अगर नजीब अयूबी साहब हम बात करें एमकेएम की जानिब से जो कहा जा रहा है कराची को विफाक के हवाले करो, और उनकी जानिब से एक मुहिम का आगाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके हवाले से? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक को हक है अपनी मुहिम चलाने का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप तो विफाक का हिस्सा है ना, आप तो पीडीएम का हिस्सा है। आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? यानी आप अपने आप से ये मुतालबा कर रहे हैं? आप तो हुकूमत है ना, आप अपने आप से मुतालबा कर रहे हैं। तो अजीब सूरत हाल है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन सर, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और एमकेएम आमने सामने आ चुके हैं, जाहिर है लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे आप? ये तो मतलब एक बार फिर अवाम ये सब देख रही है। देखिए, अवाम देख रही है, वो रोटी को रोटी कहती है जी, वो रोटी को हप्पा नहीं कहती। अवाम को मालूम है कि देखिए 18वीं तरमीम लाने वाले एमकेएम, सदर साहब को इस्तिस्ना दिलवाने वाले एमकेएम,
हर सहूलत का काम एमक्यूएम के जरिए लिया जाता है, फिर ये किससे मुतालबा कर रहे हैं भाई? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो असल इशू है, जो आग लगने की तहकीक होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन को उसका सरबरा बनाना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करना चाहिए, इसके ऊपर तो बात हो नहीं रही। अब बात हो रही है वफाक के हवाले करने से क्या आग बुझ जाएगी? वफाक के हवाले करने से क्या पानी के अंदर, टेंडर्स के अंदर गाड़ियों में पानी आ जाएगा? वफाक से वफाक नहीं संभाल रहा भाई। वफाक को तो संभाल ले। वफाक का कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ मुकम्मल हुआ है? रेड लाइन, ग्रीन लाइन, उसके बाद केसीआर, सर्कुलर रेलवे, कौन सा वफाक ने काम कर दिया? तो ये मुतालबा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त तो शहरी हुकूमत, एक बा इख्तियार शहरी हुकूमत इस मसले का हल है। आप देखिए ना दुनिया भर में क्या हो रहा है। लंदन का मेयर किस तरीके से काम कर रहा है, न्यूयॉर्क का मेयर किस तरीके से काम कर रहा है। वो शहर का बाप होता है, उसको शहर का दर्द होता है। लेकिन यहाँ तो मेयर साहब को मजाक से फुर्सत नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं मेरे आसाब आजमाने की कोशिश ना करें। अरे भाई, लोग जल गए हैं। 200 लोग मैं समझता हूं उसके अंदर बराह रास्त मुतासिर हुए, और आप कह रहे हैं मेरे आसाब का इम्तहान ना लें। अरे आप क्या और आपके आसाब क्या? आपने तो पूरी कराची को जो है वो जहनी मरीज बना दिया है। सही। पूरी कराची आपसे चाह रही है कि हमें जीने का हक दे दो भाई। हम डंपर के नीचे आके मरने के लिए पैदा हुए हैं, या गटर में गिरने के लिए पैदा हुए हैं, या हमारे ऊपर हैवी ट्रॉलर चलाने के लिए पैदा हुए हैं, या दुकानों के अंदर आग लगाने के लिए पैदा हुए हैं। तो 18 साल कोई कम नहीं होते बीबी। 18 साल में इस शहर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। इस शहर को लूट के खा गए। आपने सही कहा कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। ये बिजली के बिल के अंदर आप फायर ब्रिगेड के पैसे भी तो ले रहे हैं। सर टैक्स तो सारा दे रहे हैं। टैक्स की मद में बढ़ता ही चला जा रहा है, टैक्स की मद में, लेकिन लगता कहीं नहीं है सर। 60 अरब रुपए, ये कोई मामूली रकम होती है? 3,360 अरब रुपए, इसका तो आप हिसाब ही नहीं दे रहे। और जो खोदने के लिए आपने दुनिया भर से कर्जे लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जापानीज बैंक, फला बैंक, कराची को सिर्फ खोदने के लिए आपने ठीक है। नजीब अयूबी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये जाहिर है रिपोर्ट सामने आई है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? मैं कहता हूँ ये बकवासियात का पुलंदा है। ठीक है। रिपोर्ट बिल्कुल गैर मौसर है, और इन्हीं तमाम अफराद को जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है इनको कठेड़े में होना चाहिए। अब 1 फरवरी को बरोज इतवार पूरा कराची निकलेगा अपना हक लेने के लिए और इन वडेरों से जान छुड़ाने के लिए। कराची को लूट का माल समझा हुआ है इन लोगों ने। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब मौजूद थे और बात हो रही थी सानिया गुल प्लाजा के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है। तमाम तर सियासी जमातों ने, ताजी बरादरी ने, सब ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है अपनी मनपसंद रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आए हैं, और रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ बच्चे का जिक्र किया जा रहा है। और वो बच्चा कहाँ है, जिंदा भी है या मर चुका है वो बच्चा? जबकि दूसरी जानिब जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से चेक डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा जा रहा था, वो चेक भी अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। किसी को भी, शोहदा की फैमिली को, ताजी बिरादरी को, किसी को भी वो चेक्स नहीं मिले हैं। जबकि जुडिशल कमीशन के हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब ने कह दिया है कि अगर तहकीकाती कमेटी कहेगी तब ही जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जबकि एमक्यूएम की जानिब से कराची को विफाक के हवाले करो मुहिम का आगाज किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज देखने में आया था कि कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद अब देखना यह है कि मामला थमता है या ये मुहिम वाकई ही शुरू होती है। क्योंकि शर्जील साहब ने यह भी कहा है कि पहले की तरह जलाओ, घेराव और शटर डाउन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अब बात मुख्तलिफ हो जाएगी। जबकि अभी हमारे साथ जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 1 फरवरी को भी हम मार्च निकालेंगे, क्योंकि अब कराची के साथ बहुत ही बुरा हो चुका है, मजीद बुरा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।